दोस्तों, आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन। लूसूर में एक पुरानी किताबों का कलेक्टर हूं। वो किताबें जिन्हें लोग छूने से भी डरते हैं। मेरे पास 300 से ज्यादा रेयर किताबें हैं और मेरे इसी जुनून के चलते मैं अक्सर दूर दराज की लाइब्रेरीज में खोज करता हूं। एक दिन मुझे एक सरकारी लाइब्रेरी से फोन आया कि यहां एक पुरानी किताब है जिसे कोई लेना नहीं चाहता, इसलिए आप आएंगे क्या? लेकिन उस आदमी ने एक बात बहुत अजीब कही, किताब को खोलना मत जब तक वो खुद ना खुल जाए। अब मैं अगली सुबह उस पुरानी सरकारी लाइब्रेरी पहुंच गया जो एक वीरान पहाड़ी इलाके में थी, पर वहां का माहौल ही अजीब था। कोहरे से ढकी सीढ़ियां, दीवारों पर उभरे स्याह धब्बे और सन्नाटे में सरसराती आवाजें। मैंने देखा कि वहां का लाइब्रेरियन एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी आंखों में डर छिपा था। उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा, जो भी हो इसे रात में मत पढ़ना। और जब उसने किताब मेरे हाथ में दी तो उसके कवर से एक अजीब सी ठंडक मेरे पूरे बदन में उतर गई। वो किताब पुरानी थी लेकिन उस पर कोई शीर्षक नहीं था। उसके कवर पर उभरे हुए अक्षर किसी प्राचीन भाषा में थे। अब मैं उसे लेकर अपने गेस्ट हाउस लौट आया, पर वहां बिजली नहीं थी, बस एक टेबल लैंप था। अब कमरे में अकेले बैठा मैं किताब को निहारता रहा, लेकिन उसे खोलने की हिम्मत नहीं हुई। अब जैसे ही मैंने किताब को मेज पर रखा तो वो खुद ही धीमे से खुल गई और एक पेज अपने आप पलट गया। और उसका पहला पन्ना पढ़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें किसी तांत्रिक की आत्मा के बंद होने की बात थी और लिखा था, जो मुझे पढ़ेगा वो मेरा रास्ता खोल देगा और मैं उसके साथ चलूंगा जहां तक वो जाएगा। अब मैंने जैसे ही दूसरी लाइन पढ़ी तभी मेरे कमरे की लाइट चपकने लगी और बाहर हवा तेज हो गई। और उसी समय मैंने तुरंत किताब बंद कर दी और खिड़की से बाहर झांका तो दूर पेड़ हिल रहे थे, लेकिन अब हवा नहीं चल रही थी और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरी खिड़की के बाहर खड़ा है। अब धीरे धीरे एक परछाई उभरी जिसमें एक इंसान की आकृति, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखा। अब उसने मेरी ओर इशारा किया और फिर गायब हो गया। समय ऐसा था कि मैंने डर के मारे पूरी रात आंखों में काट दी और अगली सुबह वापस लाइब्रेरी जाने का फैसला किया, पर रास्ते में ही मुझे वो किताब अपने बैग में वापस मिली, जबकि मैं तो उसे कमरे में ही छोड़ दिया था। किताब अब खुली थी और एक नया पन्ना लिखा हुआ था कि अब तू मेरा हो गया है। जब लाइब्रेरी पहुंचने पर मैंने लाइब्रेरियन से कहा कि मैं किताब वापस करना चाहता हूं, तभी उसने कांपते हुए कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो, अब वो तुम्हारे पीछे आ चुकी है। ये सुनकर मैंने चिल्लाकर कहा कि ये सब बकवास है, लेकिन उसने लाइब्रेरी के पिछले हिस्से की ओर इशारा किया। मैंने देखा तो वहां दीवार पर मेरी एक धुंधली तस्वीर टंगी थी, लेकिन वो तस्वीर 100 साल पुरानी लग रही थी। ये देखकर मैं हक्का बक्का रह गया और सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि मेरी तस्वीर इतने साल पुरानी हो। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मुझे अब लाइब्रेरियन ने बताया कि हर 100 साल बाद वो किताब किसी नए व्यक्ति को बुलाती है, और तभी मुझे एहसास हो गया कि अब मेरी बारी थी। तभी उसने फिर कुछ बताया कि तुम उस आत्मा का अगला निवास बनोगे। ये सुनकर मैं भागकर वापस अपने कमरे में गया। अब मेरी परछाई भी अजीब सी लगने लगी थी, जैसे वो मेरी नहीं किसी और की हो। शीशे में चेहरा देखा तो मेरी आंखें लाल थीं और पीछे कोई और चेहरा झलक रहा था, और वो चेहरा वही था जो खिड़की के बाहर दिखा था।
अब डर के मारे मैंने किताब को आग में फेंक दिया, लेकिन वो जली नहीं, उल्टा आग बुझ गई और किताब जलती हुई कोयले की तरह लाल हो गई। लेकिन अब किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और उसमें से एक काली धूल हवा में फैलने लगी। अब कमरे में अजीब सी गंध फैल गई और मुझे चक्कर आने लगे। और जब होश आया तो मैं कहीं और था, जहां दीवारों पर रक्त से लिखे शब्द थे, तू बच नहीं सकता। और मेरे सामने वही किताब रखी थी, वो भी खुली हुई। अब उसमें मेरी जिंदगी के पल पल की घटनाएं लिखी जा चुकी थीं। मेरे हर डर, हर ख्याल को किसी ने पहले से लिख रखा था। मैं चिल्लाया, कौन है तू? तभी कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और फर्श से किसी की हंसी की आवाज आने लगी। वो आवाज मेरी अपनी थी, लेकिन मैं तो चुप था। अब मुझे एहसास हुआ कि मैं धीरे धीरे उस किताब का हिस्सा बनता जा रहा हूं। मेरा शरीर हल्का लगने लगा, जैसे मेरी आत्मा खिंच रही हो। मैं किताब को बंद करने की कोशिश करता, लेकिन अब वो मेरे हाथ नहीं मानती थी। हर बार जब मैं किताब छूता तो मेरी उंगलियां काली हो जाती, जैसे स्याही नहीं, शाप फैल रहा हो। अब मैं समझ चुका था, ये किताब एक जाल है जो हर 100 साल में किसी नए व्यक्ति को खींचती है। उसे पढ़ने वाला उसकी आत्मा को मुक्त कर देता है, लेकिन बदले में खुद उसमें बंद हो जाता है। और अब अगला नाम किताब के आखिरी पन्ने पर उभर चुका था, अर्जुन घोष। अब मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कई दिनों तक ना खाया ना पिया, सिर्फ किताब को देखा और प्रार्थना करता रहा कि कोई उपाय मिल जाए। लेकिन किताब अब मुझसे बातें करने लगी थी, सीधे दिमाग में। वो कहती थी, अब बाहर मत जाना, वरना मैं तुझसे निकलकर दूसरों को हड़प जाऊंगी। जब मैंने इंटरनेट पर उस किताब के बारे में खोजबीन शुरू की तो पता चला 1925 में एक लेखक ने अपनी आत्मा को अमर करने के लिए तांत्रिक विधि से एक किताब में बांधा था। और तब से लेकर अब तक 6 लोग गायब हो चुके हैं। हर बार वही किताब, वही लाइब्रेरी और वही आखिरी नाम। मैंने किताब को तांत्रिक विधि से मिटाने की कोशिश की, गंगाजल, मंत्रोच्चार, सब कुछ किया, लेकिन हर बार वो किताब पहले से ज्यादा ताकतवर होकर लौटती। अब वो मेरी नींद में भी आ रही थी और मुझे जगा रही थी। अब मेरी यादें धुंधली होने लगी थी। मैं भूलने लगा कि मेरा असली नाम क्या था, मैं कहां से आया था। बस इतना याद रहा कि किताब कहती है, अब तू मेरी कहानी है। और हर दिन मैं वही कहानी दोहराता हूं और फिर भूल जाता हूं। आज कोई और इस कमरे में आया है, शायद अगला कलेक्टर। मैंने देखा, अब उसने किताब उठाई और उसके होठों पर वही डर का भाव था जो कभी मेरे चेहरे पर था, और किताब फिर से खुल गई है। अब अगली कहानी उसकी है। अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो मेरी बात मानना, उस किताब को मत छूना। लाइब्रेरी की वो शापित किताब अब भी वहीं है, उसी टेबल पर रखी हुई, इंतजार कर रही है अपने अगले पाठक का। क्योंकि जब तुम उसे पढ़ोगे तब तुम्हारी कहानी शुरू होगी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और मैं आपका दोस्त जल्द ही मिलूंगा एक ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।